वाडीलाल इंडस्ट्रीज की कहानी भी वैसे ही है जैसे हर एक इंडियन बिजनेस की कहानी है। एक रेगुलर पैराडॉक्स हमें देखने को मिलता है, एक बड़ा फैमिली बिजनेस और एक बड़ा ही फैमिली डिस्प्यूट कि एक्चुअली में बिजनेस को रन कौन करेगा। लेकिन इस बार फैमिली ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया जहां उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि प्रोफेशनली मैनेजमेंट आएगी और वही कंपनी को चलाएगी। हम लोग इस बिजनेस को छोड़ देंगे, हम लोग सिर्फ इसमें स्टेक ओन करेंगे। इस एक स्टेप ने मार्केट के परसेप्शन को वाडीलाल के लिए काफी ज्यादा चेंज कर दिया है एंड काफी ज्यादा बेटर कर दिया है, टू बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पे समझने के लिए कि मैनेजमेंट कैसे किसी भी बिजनेस को मेक या ब्रेक कर सकती है, उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी हमें वाडीलाल के बिजनेस को समझ के। एंड अगर आप वाडीलाल के बिजनेस को समझते हैं तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स डाल दिए जहां पर आप अपने फेवरेट सेक्शन पर स्किप कर वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे लेकिन बिजनेस को समझकर ही। वाडीलाल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो इंडिया में 1907 से एग्जिस्ट करता है, मतलब 100 साल से भी ज्यादा इनको हो चुके हैं इंडिया में एग्जिस्ट करते हुए। एंड वाडीलाल को आप जानते होंगे आइसक्रीम के लिए, एंड ये सही भी है क्योंकि इनका 90% सेल्स आइसक्रीम बिजनेस से ही आती है। लेकिन समझना यहाँ पर यह भी जरूरी है कि इनकी 10% की सेल्स आती है पैकेज फूड से। उसका अगर मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप मकाऊ के अंदर बैठ के बटर चिकन खा रहे हैं और उसके साथ में आपको नान चाहिए, तो नान जो आपको मिलेगा वो वाडीलाल का मिलेगा क्योंकि वो एक प्रोसेस्ड और एक पैकेज्ड फूड है जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इनकी सेल्स में का 19% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से आता है, विच इज एक्चुअली अ बिग नंबर एंड कंपनी इस पे काफी ज्यादा हेवी भी जा रही है। खैर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके आइसक्रीम के सेगमेंट को। कंपनी ने शुरुआत ही की थी फ्लेवर और चॉइस के साथ एंड आज वाडीलाल के पोर्टफोलियो में 150 प्लस फ्लेवर्स और 250 से ज्यादा पैक फॉर्मेट्स हैं, यानी कि आइसक्रीम कोन्स, बार्स, संडेज, फैमिली ब्रिक्स, कुल्फी, गॉर्मे नेचुरल, बड़ा बाइट। बेसिकली हर एक सेगमेंट के पास में उनके पास कोई ना कोई ऑफरिंग जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइसक्रीम की कंपनी ही इनके लिए कैश काउ है। अब देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप आइसक्रीम के बिजनेस को समझेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए। क्वालिटी वॉल्स जो यूनिलीवर का है उसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो उनकी सेल्स एक समय पे ऐसी हो गई थी कि काफी ज्यादा बुरी हालत में क्वालिटी वॉल्स आ चुकी थी। साथ ही में काफी सारे नए ब्रांड्स अब इंडियन मार्केट्स में एंटर कर गए हैं, स्पेशली ब्रांड्स लाइक गो जीरो जो नए स्टार्टअप ब्रांड्स हैं एंड वो बहुत अच्छी मार्केट को भी कैप्चर कर रहे हैं। तो उसके साथ में वाडीलाल ग्रुप जो एक लेगेसी बिजनेस है वो कैसे कॉम्पीट करेगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसका आंसर कंपनी देती है प्रीमियमाइजेशन से। जैसे एक आइसक्रीम ब्रांड है नेचुरल्स आइसक्रीम करके, उसी सेगमेंट के अंदर कंपनी एंटर कर रही है जहां कंपनी प्रीमियम आइसक्रीम ऑफर कर रही है जिसके अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि शुगर फ्री तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही में हमें देखने को मिलते हैं और भी ज्यादा ऑप्शंस जैसे कि नेचुरल फ्रूट के फ्लेवर्स, नेचुरल फ्लेवर्स, वेजिटेबल्स, सीताफल, पता नहीं क्या क्या यहाँ कंपनी ने ऑफर करना चालू कर दिया है ताकि कंपनी प्रीमियमाइजेशन में आ सके। और प्रीमियमाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि किसी भी कंपनी के मार्जिन्स एकदम से बढ़ जाते हैं, इसीलिए इनका आइसक्रीम बिजनेस कैश काउ बिजनेस भी है। अब इनके आइसक्रीम बिजनेस में जो इनका दूसरा सबसे बड़ा मोड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। 1,25,000 से ज्यादा डीलर्स, थाउजेंड्स ऑफ फ्रीजर्स, रेफ्रिजरेटेड वैन्स और पार्टनरशिप्स जो मॉडर्न ट्रेड से लेकर ई ग्रोसरी तक स्प्रेड है। आज के कंज्यूमर को चाहिए इंस्टेंट अवेलेबिलिटी और वाडीलाल ने ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट के साथ में भी टाई अप कर लिया है। प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए हैप्पीनेस पार्लर्स और नाउ फॉर एवर कैफे ब्रांड भी बनाए गए हैं जिससे कंज्यूमर कनेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब अगर आप समझ गए हैं कि इनका आइसक्रीम बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है तो अब हम लोग देखते हैं इनके पैकेज फूड के बिजनेस को, जिसकी शुरुआत में मैंने आपके साथ बात भी की थी। ये बिजनेस इनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। वाडीलाल क्विक ट्रीट के ब्रांड के अंडर कंपनी रेडी टू ईट पराठास, नान्स, समोसास, IQF वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्रोजन स्नैक्स सेल करती है। ये डिवीजन अभी टर्नओवर के करीब 10% है, लेकिन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इसे फ्यूचर का इंजन बना सकता है। सोच के देखिए, एक तरफ कंपनी के पास है इंडिया स्पेसिफिक आइसक्रीम बिजनेस और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट हेवी नॉन सीजनल पैकेज फूड वर्टिकल्स। ये लोग बहुत सॉलिड तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप नहीं है, ये बल्कि कंपनी के लिए एक डेलिबरेट पोजिशनिंग भी प्रोवाइड करता है ताकि कंपनी को सिर्फ एक आइसक्रीम ब्रांड की तरह ना
ना देखा जाए। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी 40 प्लस कंट्रीज में प्रोडक्ट्स बेचती है। यूएसए, कनाडा, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां इंडियंस बसे हुए हैं वहां वहां ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन FY25 में 19.5% था, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। अब इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी सप्लाई चेन। इनका जो बरेली का प्लांट है वो 100 मीट्रिक टन्स पर डे की कैपेसिटी को प्रोड्यूस करता है, जबकि पुंद्रा का प्लांट हाई ऑटोमेशन और सर्टिफिकेशंस के लिए जाना जाता है। प्रोसेस फूड्स के लिए धर्मपुर फैसिलिटी अलग है और ये प्लांट सिर्फ स्केल के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी के लिए भी जाने जाते हैं। ISO सर्टिफिकेशंस, फुली ऑटोमेटेड लाइंस और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक नेटवर्क इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी बनी रहे। इंडियन आइसक्रीम मार्केट में ट्रस्ट और क्वालिटी परसेप्शन बनाना इजी नहीं है और वाडीलाल का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। अब अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। FY25 में रेवेन्यू 1011 करोड़ तक पहुंच गया था, यानी कि 11% की ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 114 करोड़ के आसपास था, जिसमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली और EBITDA मार्जिन कंपनी का 18.5% पे देखने को मिला था, जो कि काफी बढ़िया है बिकॉज जनरली फूड के मार्जिन में जब तक आप टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट नहीं करते हैं तब तक कंपनीज हेल्दी मार्जिन नहीं बना सकती है। एंड क्योंकि इनका एक्सपोर्ट का चंक बढ़ रहा है, इसी वजह से कंपनी इस तरीके के EBITDA मार्जिन को अचीव कर पा रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इनकी बैलेंस शीट काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। डेट टू इक्विटी 0.29 से गिरकर 0.16 आ गया है। करंट रेशियो 1.51 से बढ़ के 2.13 हो गई है, मतलब लिक्विडिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है और कंपनी की लेवरेज कम हो रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हमें थोड़ी सी गिरते हुए नजर जरूर आई है, लेकिन इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा डेट है। अब अगर आप ROE को डू पॉइंट एनालिसिस से ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी कंपनीज डेट ओन करती हैं उनका कंपैरेटिवली ROE ज्यादा होता है। उसी की वजह से कंपनी का ROE कम हुआ है, तो इसलिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज आई कि मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हिमांशु कन्वर जी को लाया गया है, उन्हें नया CEO बनाया गया है। पहली बार ऐसे CEO आए हैं जो फैमिली से नहीं है, तो ये ड्रामा क्या है इसको समझते हैं। गांधी फैमिली का डिस्प्यूट सालों से चल रहा है और इसकी वजह से उनकी इमेज भी काफी ज्यादा डैमेज हुई है। पर सेटलमेंट के बाद प्रमोटर्स ने 3 अपनी प्राइवेट कंपनीज को वाडीलाल इंडस्ट्रीज के अंदर मर्ज करने का प्लान अनाउंस किया है। इस स्टेप से ओनरशिप सिंप्लीफाई हो जाएगी, ब्रांड रॉयल्टी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे और गवर्नेंस भी काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो हिमांशु कन्वर जी को ये लोग लाए हैं उनको यूनिलीवर के अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज उन्होंने यूनिलीवर के अंदर क्वालिटी वॉल्स के सेगमेंट को ही हेड किया था। इसका मतलब ये है जो यहाँ नए CEO आए हैं उनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन दिस पर्टिकुलर नीश, क्योंकि आज भी कंपनी के लिए जो आइसक्रीम बिजनेस है वही इनका प्रोमिनेंट बिजनेस है। इसके बाद उन्होंने X to 10X में स्टार्टअप्स को स्केल करना सिखाया, मतलब एक ऐसे लीडर्स जिनके पास कॉर्पोरेट डेप्थ के साथ साथ स्टार्टअप की एजिलिटी भी है। 29 सितंबर 2025 से वो वाडीलाल के CEO बनने वाले हैं। आइसक्रीम और पैकेज फूड के बिजनेस को एक कंज्यूमर लेड ग्रोथ स्टोरी बनानी है, जो एक्चुअली आज हल्दीराम भी करते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं और आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ आपको वेज खाना नहीं मिलेगा, तो लोग काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हल्दीराम का रेडी टू ईट बाहर ले जाए। एंड यहीं से कंपनी इसकी प्रैक्टिकलिटी ला रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे जैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, इनकी मार्केट्स इवेंचुअली काफी ज्यादा तेज ग्रो करेंगी, तो वो कंपनी का डिसीजन काफी ज्यादा सही भी देखने को मिल रहा है। एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 2000 से लेके 2009 तक एक्सिस बैंक के अंदर भी हम लोग को एक बड़ा मैनेजमेंट चेंज देखने को मिला था एंड उस मैनेजमेंट चेंज की वजह से ही एक्सिस बैंक आज यहां तक पहुंच पाया है। अब क्या आपको ये लगता है कि वाडीलाल इंडस्ट्री भी उस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर पाएगा जो एक्सिस बैंक ने फॉलो किया था? देखिए, यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सिस बैंक और वाडीलाल का कोई कंपैरिजन नहीं है बिकॉज ये डिफरेंट बिजनेसेस में है, बट मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस को ब्रेक या मेक कर सकती है एंड ऐसा वॉरेन बफे ने भी कहा था, जो काफी ज्यादा फेमस भी है। तो क्लियरली यहाँ पर वाडीलाल के अंदर जो स्ट्रैटेजिकली मैनेजमेंट चेंज आ रहा है, तो वो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअली में किस तरीके से वाडीलाल यहाँ से परफॉर्म करता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें और मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में।